तो नारायण, हम लोग डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन देख रहे थे। आज है उसका लेक्चर नंबर 2। हम लोग ह्यूमन डेंटिशन तो देख ही लिए थे। ह्यूमन डेंटिशन का मतलब है कि जो हमारे में टूथ है, टूथ का कौन सा मतलब कितने टाइप्स के टूथ हैं, है ना, उन टूथ्स का अरेंजमेंट क्या है, क्योंकि हमारे में क्या है कि अलग अलग टाइप के टूथ है ना, उनका अरेंजमेंट भी अलग अलग है। जैसे हमारा जो टूथ है वो सॉकेट में फिक्स है, एक सॉकेट है ना, उसमें क्या है, फिक्स है, तो इसको क्या बोलते हैं, थिकोडोंट बोलते हैं। अलग अलग टाइप के टीथ है हमारे पास, जैसे इंसिजर हो गया, कैनाइन हो गया, प्रीमोलर्स हो गए, मोलर्स हो गए। तभी तो इनका जो फॉर्मूला था, डेंटल फार्मूला, वो 2 1 2 3 था, है ना। और साथ ही साथ तो हाँ, तो डिफरेंट टाइप्स के जब टीथ हैं तो हम क्या बोलते हैं, इसको हेट्रोडोंट बोलते हैं। हमारे पास एक सुपर पावर है, कौन सा, एक बार दांत अगर टूट गया तो दोबारा दांत क्या हो जाता है, आ जाता है। और ये सब मतलब ये सब जानवरों में देखने को नहीं मिलता है। ऐसा थोड़ी है कि जो मान लो घर के बाहर जो कुत्ता घूम रहा है वो डाइफाइडोंट है, एक बार उसके दांत टूट जाएंगे तो दोबारा से दांत क्या होंगे, उसके उगाएंगे, ऐसा तो है नहीं। लेकिन ह्यूमन बींग्स एकदम निश्चिंत है 10 12 13 साल तक कि दांत टूट जाएगा तो दोबारा से दांत क्या हो जाएगा, आ जाएगा। वो जो दांत टूट गए वो सभी होते हैं मिल्क टीथ, दूध के दांत होते हैं। एक बार टूट गए तो दोबारा दांत क्या होंगे, जम जाएंगे। लेकिन उसके बाद जो दांत जमता है वो फिर अगर टूट गया तो दांत अब दोबारा से नहीं आने वाला है। अब जैसे मान लो कोई 25-30 साल का कोई क्या हो, लड़का हो, उसका अगर दांत टूट जाए तो अब उसका दांत थोड़ी आएगा, उसको फिर अलग से दांत क्या होगा, लगवाना पड़ेगा। यानी कि एक बार दांत आया था, फिर टूट गया, फिर दोबारा आया, फिर टूट गया, तो थर्ड टाइम लास्ट टाइम हो गया अब उसका, अब दोबारा उसका दांत आने वाला नहीं है। इसको बोलते हैं डाइफाइडोंट, हाँ। इसके बाद हम लोग टंग देख रहे थे, हाँ, देखो क्या देख रहे थे, टंग। टंग को देखना क्या है, देखो हम लोग दिन भर में मुंह तो बहुत बार देखते हैं अपना फेशियल एक्सप्रेशन, और फेस तो आईने में कई बार हम लोग देखते ही हैं। जब मोबाइल खुला तो एक बार मुंह दिख ही जाता है उसमें। लेकिन जो हमारा टंग है, टंग हम लोग दिन में कितनी बार देखते हैं। हालांकि उसका बहुत रोल है हमारे लाइफ में, लेकिन हम लोग इसको देखते बहुत कम बार हैं। देखो होता क्या है ना कि ऐसा बहुत सा चीज़ है जिनका हमारे लाइफ में बहुत रोल है, लेकिन वो दिखाई नहीं देते हैं। हमारे आपके लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो हमारे लाइफ को कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, आसान बनाते हैं, या फिर जो हमारे लाइफ में बहुत मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है उसको हम लोग कहीं पे बता नहीं सकते हैं, दिखा भी नहीं सकते हैं। चूँकि हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम लोग फिलॉसफी की तरह नहीं जाएंगे, वापस से अपने टॉपिक की तरह आएंगे, टॉपिक की तरफ आएंगे। अगर किडनी हमारे बॉडी के अंदर है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन किडनी हम लोग दिन में कितनी बार देखते हैं, नहीं देखते हैं। लंग्स कितनी बार देखते हैं, नहीं देखते। स्टोमक बिल्कुल भी नहीं, पैनक्रियाज बिल्कुल भी नहीं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं हम लोग दिन में देख नहीं पा रहे हैं, उसको देख रहे थे, फिर अलग से फिर मशीन लगाना पड़ेगा, समझे। तो वापस से टंग की तरफ आते हैं। देखो टंग का क्या काम है, टंग होता क्या है। टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है, ये बात आप सबको पता है। टंग क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है। इसमें वैसा कोई बोनी स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा। जब भी कोई चीज़ आप खाते हैं तो उसका स्वाद लेते हैं जीभ से,
जीभ से ही तो स्वाद लेते हैं हम लोग, तीखा लगा, मीठा लगा और जैसा लगा। हमारे फ्लोर से मतलब देखो, टंग क्या है, टंग अंदर से थोड़ी आया हुआ है एकदम मतलब पेट से निकल के जीभ बाहर आया हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। यहीं से क्या है, ये कनेक्टेड होता है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग जीभ को बाहर भी क्या कर पाते हैं। फ्लोर से, माउथ के फ्लोर से टंग क्या होता है, कनेक्टेड होता है। अच्छा, मान लो किसी का जीभ ही नहीं है तो वो कैसे बोल पाएगा। एक बहुत फेमस सुने होंगे, उसकी जुबान बहुत चलती है। तो एक फेमस डायलॉग था ना, तेरी जुबान बहुत चलती है सूर्या। वो जबान जो है वो टंग को कह रहा है। इसका मतलब है कि अगर टंग नहीं होगा तो क्या बोल नहीं पाएंगे क्या? बिल्कुल। अगर जिसकी जुबान, जीभ, टंग नहीं होगी वो प्रॉपर स्पीच नहीं कर पाएगा। यानी कि अगर आपको हमको अगर सही से बोलना है तो जीभ का होना क्या बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब देखो, आप खाना खा रहे हैं, आप दाल चावल सब्जी कुछ भी खा रहे हो तो आप उसका टेस्ट करते हो। क्या करते हो आप? टेस्ट करते हो, ठीक। तो एक तो दाल चावल आप छिपा में मिक्स करते हैं, फिर खाते हैं, फिर टंग भी उसको क्या करता है, मिक्स करता है। तो आपके थाली में कुछ रह गया था क्या जो टंग मिक्स कर रहा है? हाँ, टंग जो है वहाँ पे जो माउथ में जो केमिकल्स प्रेजेंट हैं अब उसको मिक्स कर रहा है, उसके साथ जो सलाइवा है उसको क्या करता है, उसमें मिक्स करता है। साथ ही साथ अगर मान लो, देखो, जब आप चीज़ों को निगलते हैं तो उसमें टंग क्या करता है, हेल्पफुल है। आप बिना मतलब आप ऐसा सुनिए कि मान लो कि अपने इन टूथ से टंग को आप होल्ड कर लो और फिर चीज़ों को निगलने की कोशिश करो तो निगलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। लेकिन जब टंग फ्रीली माउथ में मूवमेंट कर पा रहा है तो आपको चीज़ों को निगलने में क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखो क्या है, क्या टंग एक मस्क्यूलर ऑर्गन है क्या? हाँ बिल्कुल मस्क्यूलर ऑर्गन है। क्या ये टेस्ट में हेल्प कर रहा है क्या? टेस्ट के टेस्टिंग में हेल्प कर रहा है क्या? हाँ बिल्कुल हेल्प कर रहा है। स्पीच, बोलने में ये हेल्पफुल है क्या? हाँ बिल्कुल। जो आप खाना खा रहे हैं उनकी मिक्सिंग में, यानी कि फूड को मिक्स करने में क्या कर रही है, हेल्पफुल है। क्या चीज़ों को स्वेलो करने में हेल्प कर रहा है क्या? हाँ बिल्कुल हेल्पफुल है। अब देखो, जो आप टेस्ट कर पा रहे हैं चीज़ों को, कुछ भी तीखा मीठा नमकीन उमामी टेस्ट, जो भी टेस्ट है आप टेस्ट कर पा रहे हैं, वो टंग से तो टेस्ट नहीं करते हैं। टंग के ऊपर क्या होता है कि पैपिले प्रेजेंट होते हैं। पैपिले क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं। अब देखो मजे की बात यह है कि जो हमारा टंग है, देखो टंग कैसा है, इस तरीके का हमारा टंग है। जो बाहर के साइड का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा कोनिकल है। देखो ये जो है पीछे थोड़ा सा क्या है, वाइडर एरिया है और आगे वाला थोड़ा सा क्या है, पतला एरिया है। पैपिले कई टाइप्स के होते हैं, जैसे आपका एक है फिलीफोम। देखो टंग के ऊपर पैपिले प्रेजेंट होते हैं, ठीक। पैपिले कई टाइप के हैं, एक है फिलीफॉर्म, ठीक, एक है फंजीफॉर्म, एक है सर्कमवेलेट। ध्यान से देखेंगे, ये पैपिले जो है ये टेस्ट आपको नहीं बता पा रहा है। इसके ऊपर जो प्रेजेंट होता है टेस्ट बर्ड, ये फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म और सर्कमवेलेट, ये टंग का एरिया मान लो, ठीक। अब इसके ऊपर प्रेजेंट है टेस्ट बर्ड, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, टेस्ट बर्ड है। अब इन तीनों पे टेस्ट बर्ड प्रेजेंट नहीं है। जो ये फिलीफॉर्म है ये मतलब मैक्सिमम है नंबर में, अगर देखा जाए तो क्या है,
मैक्सिमम इन नंबर तो हैं, ठीक, लेकिन जो इन पर टेस्ट बड है वो नहीं है। तो बहुत होने का फायदा क्या होगा? फायदा ये है, ये मैकेनिकल कुछ हेल्प करेगा। मैकेनिकल क्या करेगा? हेल्प करेगा, समझे? बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो आप रोल चाहेंगे वो रोल प्ले होगा। अब मान लो कि गली में बहुत ज़्यादा अगर चींटी, आपके घर में बहुत ज़्यादा चींटियों की क्वांटिटी है, तो चींटी कर कर के आपका पानी थोड़ी भर देगा जी, आपका कपड़ा थोड़ी धो देगा। चींटी तो अपना खुद काम में क्या है, वो व्यस्त है। दूसरा है फंजीफॉर्म, ठीक, देखो ध्यान से देखेंगे। फंजीफॉर्म है, ये होता ही है एक फंजाई की तरह, जैसे मशरूम का शेप का। ये कौन से शेप का है? मशरूम शेप का है। इस पे थोड़ा बहुत टेस्ट बड क्या है? प्रेजेंट है। इस पे थोड़ा बहुत क्या है? टेस्ट बड क्या है? प्रेजेंट है। यानी कि टंग के इस फीलिफॉर्म वाले पार्ट से हम लोग चीजों का टेस्ट नहीं करते हैं। टेस्ट का जो पता लगाएगा वो ये फंजीफॉर्म करेगा। जो ये सर्कमवैलेट है ये भी टेस्ट का पता करेगा, क्योंकि इस पे टेस्ट बड नहीं है और इन दोनों पे टेस्ट बड प्रेजेंट होने को मिलता है। तो देखो सर्कमवैलेट भी क्या करता है आपका, इस पे टेस्ट बड क्या है? प्रेजेंट है। टेस्ट बड इस पे भी है और टेस्ट बड इस पे भी है। फिर भी देखो होता क्या है कि और इस पे टेस्ट बड मैक्सिमम है, ये सिर्फ नंबर में मैक्सिमम है, लेकिन टेस्ट बड के अगर कंपैरिजन देखा जाए तो इस पे मैक्सिमम टेस्ट बड है। इस पे टेस्ट बड कितने हैं? मैक्सिमम है। एक टंग का जो फ्रंट हिस्सा है जो पतला है, जो पीछे वाला हिस्सा है उस पे ये क्या होता है? मैक्सिमम का सर्कमवैलेट वाले। अब देखो टेस्ट बड के थ्रू आप क्या क्या पता कर पाएंगे कि चीजें जो है कौन सी, टेस्ट बड क्या करेगा? पता करेगा टेस्ट को कि कौन सा चीज सावर है, सावर मीन्स खट्टा है, कौन सा चीज सॉल्टी है आपका, यही पता करेगा। कौन सा चीज आपका स्वीट है, यही पता करेगा। उमामी टेस्ट एक होता है। देखो टेस्ट के हिसाब से बात करें, एक समझते हैं कि जब भी आप कोई खाना खाते हैं, चाहे आइसक्रीम खाते हैं कुछ भी, तो जब आइसक्रीम खा रहे हैं तो आप क्या कहते हैं कि ये इस फ्लेवर का हमें क्या चाहिए? आइसक्रीम चाहिए। टेस्ट में और फ्लेवर में क्या डिफरेंस होता है ये पता है आपको? देखो जो फ्लेवर होता है, मान लो गरम गरम खाना बनवाए हैं आप, ठीक, तो गरम गरम खाने में से स्मेल बाहर आता है। गरम गरम खाने में से क्या आता है? स्मेल जो है बाहर आता है। वो स्मेल जब आप लेते हैं तो उस हिसाब से ब्रेन क्या होता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है और केमिकल्स की रिलीजिंग करवाएगा, समझे? तो एक हुआ वो स्मेल उसका लिया, अब दूसरा हुआ आप खाएंगे, स्मेल और टेस्ट दोनों को मिला करके कहते हैं कि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है। समझ रहे बात को? फ्लेवर क्या होता है? फ्लेवर जो होता है, फ्लेवर स्मेल और प्लस में टेस्ट, इन दोनों को मिला करके क्या कहते हैं कि ये इतना अच्छा फ्लेवर का आइसक्रीम है। समझे? चल देखो, टंग के बाद एक आता है फेरिंग्स। टंग के बाद क्या है? फेरिंग्स है। फेरिंग्स क्या कह रहा है? गला, थ्रोट। देखो फेरिंग्स क्या है? ये भी एक मस्कुलर फनेल शेप का है। फनेल शेप क्या होता है? तेल ढारने वाला टिप समझते हैं? तेल ढारने वाला टिप, इस तरीके का फनेल शेप का क्या होता है? एक मस्कुलर है, फनेल शेप का होता है। ये माउथ को, जो हमारा माउथ है और जो हमारा नेजल कैविटी है उसको, और फिर नीचे में इसोफेगस और लैरिंग्स को, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम क्या करता है? फेरिंग्स करता है। देखो इसोफेगस जो विंड पाइप, फूड पाइप है, और जो हमारा लैरिंग्स है जो वॉइस बॉक्स है,
और ऊपर में जो नेजल कैविटी है और जो हमारा माउथ है, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन सा कर रहा है? ये फेरिंग्स कर रहा है। क्या देखो, नेजल कैविटी और प्लस में माउथ और नीचे में इसोफेगस और प्लस में लैरिंक्स, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन सा कर रहा है? इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है आपका फेरिंग्स। तो जो हमारा फेरिंग्स है, देखो नेजल कैविटी क्या पास करता है? हवा वहां से पास करेगा। इसोफेगस से क्या होगा? खाना वगैरह क्या होगा? पास होगा। अब देखो, और माउथ के थ्रू भी खाना वगैरह क्या होगा? अंदर की तरफ जाएगा। यानी कि जो फेरिंग्स है, जो क्या है? फेरिंग्स है, क्या ये ईयर पास कर रहा है? क्या है? बिल्कुल पास कर रहा है। क्या ये फूड भी पास कर रहा है? क्या? तो हाँ, बिल्कुल पास कर रहा है। यानी कि जो हमारा फेरिंग्स है, क्या ये एक कॉमन पैसेज है? क्या ये एक कॉमन पैसेज बन गया है? किस चीज का? इस फूड और एयर का। फेरिंग्स हमारा क्या बन गया है? फूड और एयर का कॉमन पैसेज बन गया है। ये जो फेरिंग्स है हमारा, ये सिर्फ अकेला ही नहीं, इसके अलग अलग क्या है? टाइप्स हैं। टाइप में क्या है? पहला देखो, फेरिंग्स का टाइप क्या है? एक होता है नोजोफेरिंग्स, ठीक। एक आपका है ओरोफेरिंग्स, और एक है लेरिंजोफेरिंग्स। ध्यान देंगे, जो हमारा नोजोफेरिंग्स है ना, आप कभी ये नहीं देखेंगे कि आप नाक से खाना क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। आप हमेशा खाना माउथ के थ्रू ही क्या करते हैं? खाते हैं। तो जो हमारा नोजोफेरिंग्स है, इससे सिर्फ और सिर्फ, चूंकि ये कॉमन चैम्बर है, देखो ध्यान से देखेंगे, ये जो फेरिंग्स है वर्ड, इसमें क्या, ये जो फेरिंग्स है, ये एक कॉमन चैम्बर है। फूड और एयर का क्या जाने का रास्ता है? क्या? हाँ, बिल्कुल। तो फेरिंग्स तो कॉमन चैम्बर है, एक कॉमन पैसेज है। तो आप इसमें से चाहे फूड पास करवा लो, चाहे एयर पास करवा लो, दोनों को ही क्या करेगा? ये अलाउ करेगा। तो नोजोफेरिंग्स से सिर्फ और सिर्फ एयर ही पास होगा। नोजोफेरिंग्स से क्या होगा? सिर्फ एयर ही क्या होगा? पास होगा। क्यों? क्योंकि आप नाक से सिर्फ सांस लेते हैं, हवा लेते हैं, खाना नहीं खाते हैं वहां से। जो ओरोफेरिंग्स है, ये ओरल माउथ को कहते हैं, समझे? तो जो ओरोफेरिंग्स है, आप माउथ के थ्रू आप खाना भी खाते हैं और कभी कभी सांस भी, हवा को भी क्या करते हैं? अलाउ करते हैं। तो ध्यान देंगे, जो हमारा ये तो जो हमारा ओरोफेरिंग्स है, माउथ के थ्रू हम सांस भी कभी कभी क्या करते हैं? लेते हैं। जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है कि किन्हीं को दांत लग जाता है, तो जब दांत लग जाता है तो दांत एकदम बैठ जाता है, उसके नोज को क्या करते हैं? बंद करते हैं। नाक को क्या करते हैं? बंद करते हैं। तो व्यक्ति अचानक से करता है, मुंह को ओपन करता है और माउथ के थ्रू सांस लेता है। तो क्या जो माउथ है वो एयर को पास करता है? क्या? हाँ, पास करता है। क्या हमारा माउथ फूड को भी पास करता है? क्या?
हाँ बिल्कुल पास करता है। जो माउथ है हमारा वो एयर को भी पास करेगा और फूड को भी पास करेगा। अब इसके नीचे है लैरिंग्स। इसके नीचे क्या है? लैरिंग्स है। तो जो ऊपर से पास होकर के आएगा सेम टू सेम नीचे भी पास होगा। क्या? एयर भी पास करेगा और फूड भी क्या करेगा? ये पास करेगा। यानी कि जो आपका नोजोफेरिंक्स है, जो आपका नोजोफेरिंक्स है वो सिर्फ एयर को पास करेगा। जो ओरोफेरिंक्स है वो एयर और फूड दोनों को पास करेगा। और जो लैरिंजोफेरिंक्स है वो एयर और फूड भी दोनों क्या करेगा? पास करेगा। अब देखो, जो भी आप खाना ले रहे हैं, खाने का सबसे पहला जो डाइजेशन होता है वो बक्कल कैविटी के अंदर ही होता है, ओरल कैविटी के अंदर ही होता है। तो क्या डाइजेशन का जो मेन पार्ट है स्टार्टिंग का वो यहीं से होता है क्या? हाँ बिल्कुल यहीं से होता है। फर्स्ट डाइजेशन माउथ में ही होता है। और अगर यहाँ से अगर चीज़ों को माउथ के अंदर जो टूथ प्रेजेंट है अगर वो चीज़ों को तोड़ेंगे मरोड़ेंगे नहीं, अगर चीज़ों को कट नहीं करेंगे तो फिर सारा काम किसको करना पड़ेगा? पेट को करना पड़ेगा, अंदर जाके जो ऑर्गन्स हैं उनको करना पड़ेगा। तो अंदर खाना कब जाएगा? जब आप चीज़ों को स्वैलो करेंगे। उसको डीग्लूटिनेशन कहते हैं। चीज़ों के स्वैलो क्या बोलते हैं? डीग्लूटिनेशन कहते हैं। तो चीज़ों को जब तक आप अंदर नहीं लेंगे तो अंदर खाने का क्या होगा? पचना मतलब बहुत मुश्किल है। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति अगर एग्जाम पास करना चाहता है तो उसके लिए स्कूल जाना पड़ेगा। अगर इस खाने का प्रॉपर डाइजेशन होना है तो क्या इसको अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में जाना पड़ेगा? क्या क्या खाने को इस डाइजेस्टिव सिस्टम में जाना पड़ेगा? क्या? हाँ बिल्कुल जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? खाने को पहले निगलेंगे। उसके बाद खाने क्या होगा? डाइजेशन होगा। अब देखो, जैसे ही आप खाना मुंह के अंदर रखते हैं, आप मुंह में खाने को ज्यादा देर रख नहीं सकते खुद भी। आप ट्राई करेंगे, माउथ में आप खाने को जब तक चबा रहे हैं तब तक माउथ में खाना है। फिर अपने आप जो फेरिंग्स है ना वो डीग्लूटिनेशन रिफ्लेक्स ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? ऑन हो जाता है। और फिर खाने को आप खुद ही क्या कर जाएंगे? निगल जाएंगे। अब देखो, मजे की बात यह है कि जैसे ही आप खाना खाएं, जैसे आपने खाना क्या किया? फूड का स्वेलो किया। फूड आपने क्या किया? स्वेलो किया। कभी देखते हैं कि जो खाना है वो क्या होता है कि खाना खा रहे हैं और अचानक से हंसी आई और खाना जो है नाक के थ्रू बाहर आ गया। लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। कभी कभी कुछ ऐसा कोई हो गया बात तो अचानक से हंसी निकली और फिर खाना क्या हो गया? बाहर आ गया। या फिर जब पानी पी रहे हैं तो पानी हो सकता है क्या हो जाए? नाक के थ्रू बाहर आ जाए। देखो होता क्या है कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। क्या होता है? एपिग्लॉटिस होता है। एपिग्लॉटिस क्या होता है? ये लैरिंग्स को कवर करके रखता है। ये लैरिंग्स को क्या करता है? ये कार्टिलेज फ्लैप होता है, फ्लैप लाइक।
तो जो एपिग्लॉटिस है ये एक फ्लैप लाइक क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, जो कि लैरिंक्स को कवर करके रखता है, ताकि जब खाना खा रहे हैं तो वो जो है ऐसे नाक के थ्रू उसमें ना चला जाए। देखो होता क्या है कि जो ये विंड पाइप को क्लोज करके रखा, ताकि जब विंड पाइप को क्लोज करके रखेगा तो इसोफेगस उस टाइम पे क्या होगा, खुला रहेगा। अच्छा मान लो देखो, अगर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है और एक ही स्ट्रक्चर है, देखो जैसे कि मान लो देखो अगर यहाँ पर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, मान लो ये एरिया है, तो इसको जब आप ऊपर की तरफ करेंगे, देखो जब इसको आप ऊपर की तरफ ऐसे किए तो क्या ये नीचे वाला जो पार्ट है वो खुला है क्या? हाँ बिल्कुल खुला है। मान लो यहाँ से खाना है और यहाँ से फिर नीचे की तरफ चला गया, ठीक। लेकिन कभी कभी केस में क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, समझ नहीं पा रहा है बॉडी के क्या करना है क्या नहीं करना है, एपिग्लॉटिस बेचारा कंफ्यूज हो जाता है, थोड़ी देर के लिए खुलता है और खाना फिर नाक के थ्रू क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। अब देखो मान लो खाना अगर वैसे अगर विंड पाइप में चला जाए तो हवा तो जा रहा है लंग्स के पास, हवा कहाँ पे जा रहा है, लंग्स के पास जा रहा है। तो अगर वैसे अगर विंड पाइप में चला गया फूड, तो आपका खाना क्या लंग्स में जा सकता है क्या? हाँ बिल्कुल। अगर ये एपिग्लॉटिस अगर सही से कवर ना करें तो आपका खाना कहाँ पे जा सकता है, लंग्स में जा सकता है। तो पता चला कि बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है अगर वो लंग्स के पास आया तो पता चला कि वहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज तो हो ही रहा है, वहाँ पे फूड का भी लेन देन हो रहा है। तो ये एक अलग ही प्रॉब्लम हो जाएगा कि गैसेज का एक्सचेंज तो कर ही रहे हो, ये लो फूड का भी एक्सचेंज करो। तो क्या ना, हम काम नहीं करेंगे, हम सिर्फ गैसेज का एक्सचेंज करेंगे। तो कहेगा देखा कितना मेहनत करके यहाँ पे फूड हम लाए हैं और ये कह रहा है सिर्फ गैस का एक्सचेंज करेंगे। चलो देखो उसके बाद एक हमारा जो है वो है इसोफेगस का। देखो ध्यान से देखेंगे, जो हमारा ये इसोफेगस है, क्या जो हमारा इसोफेगस है इसी को फूड पाइप कहते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कहते हैं। देखो इस इसोफेगस को कहते हैं फूड पाइप। ध्यान से समझेंगे, एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है? देखो ये जो फूड पाइप है ये एक मस्कुलर ट्यूब लाइक क्या है, स्ट्रक्चर है। ध्यान से देखेंगे, फेरिंग्स के बाद जो आपका फूड है ना वो यहीं पे इस मतलब फेरिंग्स के बाद जो फूड है वो इसोफेगस में ही आता है। जब ये फूड पाइप है, पाइप तभी बोल रहे हैं जब ये लॉन्ग स्ट्रक्चर है मस्कुलर। तो फेरिंग्स के बाद जो फूड है इसी पाइप में क्या होगा, अंदर की तरफ आएगा। अच्छा मान लो ये लंबा अगर स्ट्रक्चर, कितना लंबा होगा ये जो लेंथ है लगभग 25 सेंटीमीटर के आसपास में ये लेंथ क्या होता है। पाइप का क्या काम होता है, ध्यान से समझेंगे जरा। अगर मान लो छत पे टंकी है, पानी टंकी है और नीचे पानी का जरूरत है, तो क्या पानी जो है उसी टंकी के थ्रू होकर जाता है क्या? हाँ। अगर पानी को ऊपर पहुंचाना है तो क्या पाइप के थ्रू ही पानी जाता है क्या? एक जगह से दूसरी जगह अगर तेल पहुंचाना है, गैस पहुंचाना है, चाहे कुछ भी करना है, तो क्या उसी पाइप के थ्रू चीज होता है क्या? तो हाँ बिल्कुल होता है। यानी कि क्या पाइप फूड पाइप अगर है ये, तो इसका काम फूड पाइप को यानी कि फूड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करेगा क्या? कहाँ पे ले जाकर देगा? गैस अगर मान लो कि गैस की सप्लाई अगर पाइप के थ्रू हो रही है तो कहाँ पे जा रहा है? मेरे बर्नर में, जो मेरा गैस चूल्हा है उसमें जाएगा। वैसे ही जो ये फूड पाइप है, ये फूड पाइप क्या करता है कि आगे चल के इस स्टोमक में क्या करता है, फूड को लाता है।
यानी कि फूड पाइप क्या करेगा, फूड को लेकर जाएगा। कहाँ फूड को लेकर जाएगा, स्टोमक के अंदर लेकर के फूड ये जाता है। अब देखो, कभी भी पाइप खुद गैस का इस्तेमाल नहीं करता है, कभी भी जो वाटर पाइप है वो खुद कभी भी वाटर को नहीं इस्तेमाल करता है। हमेशा पाइप जो सिर्फ ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा, ना कि ये खुद क्या करेगा, खाने का कुछ डिसीजन करेगा। ये सिर्फ खाने को एज इट इज लेकर के आ जाएगा स्टमक के पास। अब ध्यान से देखेंगे कि मतलब यहाँ पे मोटर थोड़ी लगा है कि अपने आप खाना चलाएगा, नहीं। देखो, जो टूथपेस्ट होता है ना, टूथपेस्ट को आप उल्टा भी ऐसे लटका कर रखोगे तो उसमें से पेस्ट जो है ट्यूब से बाहर नहीं आता है। उसको जब तक पीछे से आप जातेंगे नहीं तब तक टूथपेस्ट आगे की तरफ पुश नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि मान लो कि यहाँ पर अगर खाना है, यहाँ पर अगर बोलस है, जो बोलस मतलब वो जो हम खाना अंदर में चबा करके गिला कर खाना यहाँ पर भेजे हैं, अगर यहाँ पे खाना है, यहाँ पर देखो एक वर्ड समझेंगे जरा, एक होता है पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस क्या होता है, एक वेव लाइक मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन है। वेव लाइक क्या है, मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन है, जो कि क्या करता है कि इसके थ्रू जो खाना है फूड पाइप से यहाँ पर स्टमक की तरफ आएगा। होता क्या है, देखो अगर मान लो कि ये वाला खाना बोलस है और खाने में क्या लगा हुआ है, खाने में ऑलरेडी सलाइवा क्या है, मिक्स है। अगर हम इसका ये वाला माउथ अगर जातेंगे तो खाना ही अपने आप ऑटोमेटिक आगे की तरफ पुश होगा क्या, हाँ। यहाँ से हम जब इसको जाता तो खाना आगे की तरफ क्या होगा, पुश हुआ। ध्यान से चलिए एग्जाम्पल समझाते हैं। चलो देखो, यहाँ पर देखो ये एक हमारा गम का बॉटल है, ये गोंद है। इसको जब यहाँ से हम पुश कर रहे हैं तो ये गम देखो, ऐसे इसको ओपन करो, यहाँ जब इसको हम पुश कर रहे हैं तो गम क्या ऊपर की तरफ देखो बढ़ रहा है क्या, देखो जब छोड़ा तो नीचे की तरफ आ गया। इसको ऐसे किया तो देखो ऊपर की तरफ ये गम आ गया, फिर इसको छोड़ा फिर वापस से ऐसे ही अपने आप में आ गया, फिर ऐसे किया। अगर हम इसको अब दोबारा यहाँ से छोड़ करके यहाँ पे अगर दबाएंगे तो देखो ऊपर की तरफ क्या होगा, गम ये चला गया। यानी इस तरीके से स्क्वीज रिलैक्स, पहले इसको जातेंगे तो खाना आगे की तरफ क्या होगा, बढ़ेगा। जब स्क्वीज किया तो आगे की तरफ फूड क्या हुआ, पुश हुआ। अब खाना यहाँ पर आ गया है, ये वाला जो खाना था यहाँ पर आ गया है। अब इसको यहाँ पे जब स्क्वीज करेंगे तो खाना पुश होकर के यहाँ पर आएगा। जब यहाँ पर स्क्वीज करेंगे तो खाना पुश होकर के यहाँ पर आएगा। इस तरीके से स्क्वीज किया तो खाना आगे की तरफ मूव किया, फिर स्क्वीज किया तो खाना आगे की तरफ क्या हुआ, मूव हुआ। यानी कि मतलब इसी को बोलते हैं पेरिस्टल्टिक मूवमेंट, कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्स की वजह से वापस से खाना कहाँ पे जा रहा है, आगे फूड स्टमक की तरफ क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। अब देखो इसमें क्या होता है, अब देखो जब ऐसे लगातार जब जाते जाते जब फूड स्टमक में आ गया तो यहाँ पर अब अलग से कुछ जरूरत तो पड़ा नहीं, फूड ऑटोमेटिक कहाँ पे आ गया, इस स्टमक के अंदर में आ गया। अब देखो हमको लग रहा है कि हम जब ऐसे खड़े हैं तो हम जब खाना खाएं तो खाना स्क्वीजिंग के थ्रू कहाँ पे आ गया, पेट में आ गया। ऐसा नहीं, अगर मान लो कि कोई व्यक्ति है, अगर उसको उल्टा लटका दिया जाए तो उल्टा लटका देंगे तो क्या स्क्वीजिंग का प्रोसेस उल्टा हो जाएगा क्या, ऐसा नहीं है। जब आप खाना खा रहे हैं तो आप उल्टा लटक करके खाइए चाहे सीधा खड़ा होकर खाइए, खाना पेट के ही अंदर क्या होगा, जाएगा। ये एक इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, आपके कंट्रोल में नहीं है। थोड़ा देर आप फूड को जो है मुंह में कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एक बार जब खाना जो है इसोफेगस के अंदर अगर चला गया उसके बाद फिर खाने पे आपका जोर नहीं है। देखो जो ये पेरिस्टल्टिक मूवमेंट हुआ ये आप थोड़ी कर रहे हैं और ना ही आपके कंट्रोल में है,
पेरिस्टल्टिक मूवमेंट ना आप कर रहे हैं, ना ही ये क्या है आपके कंट्रोल में है। समझे? अब देखो खाना कहाँ पे आ गया, पेट में आ गया। अब चलते हैं थोड़ा सा अपने इस स्टोमक की तरफ। देखो स्टोमक क्या है, एक जे शेप का मस्क्यूलर बैग है। जे शेप का क्या है, मस्क्यूलर बैग है। पेट में खाना ऊपर से नीचे की तरफ आ गया, यहाँ पे खाने की जबरदस्त मिक्सिंग होगी। जो मिक्सिंग थोड़ा बहुत ऊपर रह गया है वो खाने क्या होगा, यहीं पे मिक्स होगा। मतलब टेम्पररी स्टोरेज का भी काम यहाँ पे कर सकते हैं। और यहीं पर खाने का क्या होगा, पचेगा। ध्यान से देखेंगे कि अच्छा देखो स्कूल टाइम में एक बहुत ही फेमस बहाना है कि आज पेट दर्द कर रहा है। ठीक, जब बोलते हैं कि पेट दर्द कर रहा है तो हम लोग बोलते हैं कि पेट दिखाओ, तो हम लोग बोलते हैं कि ये क्या रहा, पेट रहा। एक्चुअली में पेट में और एब्डोमेन में थोड़ा सा डिफरेंस है। एब्डोमेन एक एरिया है, एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल एरिया। पेट तो अंदर में एक जे शेप का स्ट्रक्चर है। बाहर से देखते हैं क्या कि पेट जे जैसा बना हुआ है, ऐसे बाहर से तो मतलब एक ऐसा रेक्टेंगुलर चीज दिख गया, एरिया दिख गया। पेट जो है अंदर से कैसा है, एक जे शेप का मस्कुलर क्या है, बैग है। लेफ्ट साइड ऑफ अपर एब्डोमेन, लेफ्ट साइड ऑफ अपर एब्डोमेन में क्या होता है ये, जैसे कि मान लो देखो अगर एब्डोमेन है, अगर कहाँ पे ये होता है, लेफ्ट साइड ऑफ अपर एब्डोमेन। एब्डोमेन के ऊपर वाले एरिया में होता है। अब कितना ऊपर होगा, अब ऐसा थोड़ी है कि डायफ्राम के ऊपर चल जाएगा। डायफ्राम के ऊपर तो नहीं जाएगा, क्योंकि जो डायफ्राम है, ध्यान से देखेंगे, देखो जो हमारा ये लंग्स है और उसका सपोर्टिव अगर डायफ्राम है, अगर तो ये डायफ्राम को फाड़ के ऊपर पेट थोड़ी चल जाएगा, डायफ्राम के तो नीचे ही रहेगा। तो देखो ऊपर में है ये, अपर साइड ऑफ एब्डोमेन में है, लेफ्ट साइड में है, लेकिन डायफ्राम से क्या है, नीचे है। देखो ध्यान दोगे, कोई ऐसा सुने हो कि कोई व्यक्ति एकदम मतलब खाना खाता है, बहुत खाना खाता है, कितना खाता है, तो बहुत खाता है। ये पेट में जो है अप्रोक्सीमेटली अगर एडल्ट की बात करें तो 1 से 1.5 लीटर तक चीजें क्या होती हैं, स्टोर होती हैं। ऐसा नहीं है कि 4 लीटर 5 लीटर चीजों को क्या कर दिया, स्टोर कर दिया, यानी इसकी एक कैपेसिटी भी बनाई गई है। लगभग 1 से 1.5 लीटर ऑफ चीजें क्या होती हैं यहाँ पर स्टोर कर पाते हैं। ध्यान देंगे अगर चीजें यहाँ पर स्टोर कर पा रही है ये पेट तो क्या एक टेम्पररी स्टोरेज का काम हो सकता है क्या? हाँ, अभी ऊपर ही बताएं कि पेट को एज ए टेम्पररी स्टोरेज काम कर सकते हैं और यहाँ पर चीज़ों की और अच्छे से क्या होगी, मिक्सिंग होगी। पेट में क्या होता है, जो प्रोटीज इंजाइम्स हैं वो प्रोटीन का थोड़ा बहुत क्या करेंगे, मतलब जो भी चीज़ उसको डाइजेस्ट करेगा। हर चीज़ जो आप खा रहे हैं, मान लो आप सेब खाते हैं, आप लीची खाते हैं, आप वाटरमेलन खा रहे हैं, आप संतरा खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हो और खाने का जब टेस्ट जो फील कर पा रहे हो, ऐसा नहीं है कि जब आप संतरा खा रहे हो, संतरा खट्टा लगा तो जो खट्टा चीज़ है, सावर चीज़ हुआ, वो ब्लड में रन कर रहा है, ऐसा नहीं है। आप चीज़ें, आप एसिडिक चीज़ें खाओ, चाहे आप बेसिक चीज़ें खाओ, समझे, वो पेट में जा कर के वो उसी पीएच में बनेगा जो ब्लड में क्या होगा, एब्जॉर्ब होना है। आप चीज़ें कितनी भी हार्ड खाओ, आप चना खा सकते हो, आप बादाम खा सकते हो, आप बहुत ऑयली चीज़ खा सकते हो, फैटी चीज़ खा सकते हो, कुछ भी खाओ, लेकिन आप कुछ भी चीज़ खाओ, लेकिन जो ब्लड एब्जॉर्ब करेगा वो तो एकदम, मतलब जब तक सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में ना चीज़ें बन जाए,
मतलब जब तक उसका अच्छे से डाइजेशन ना हो जाए तब तक ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होने वाला है। डाइजेशन का मतलब ही था कि फूड मॉलिक्यूल्स को, जो बड़े बड़े फूड कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनको एकदम सिंपल ब्रेकडाउन, कितना ब्रेकडाउन करेगा, इतना ब्रेकडाउन करेगा जब तक कि वो सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में ना हो जाए तब तक उसको तोड़ते मरोड़ते रहेंगे। समझे यहाँ पर? अब देखो, जो हमारा पेट है, ध्यान देंगे, जो हमारा पेट है ना, पेट खुद 4 रीजन में बटा हुआ है। पहला कौन सा है? कार्डियक। बटा हुआ रीजन, कार्डियक रीजन हुआ एक हुआ फंडस, एक हुआ पाइलोरिक, और एक हुआ बॉडी। ठीक, देखो ये मतलब 4 रीजन में पेट क्या है, बटा हुआ है। अब देखो इन चारों रीजन का क्या क्या रोल है यहाँ पर। रोल कुछ नहीं है, बस मतलब जैसे कि मान लो पेट है, अब पेट का तो बता दिए कि स्टोरेज भी कर रहा है, मिक्सिंग भी हो रही है, चाहे जो भी हो रही है। तो इन सब चीजों का बंटवारा का क्या मतलब है, ध्यान देखेंगे। ये मान लो क्या है, पेट है, तो ऊपर से जो ये वाला पार्ट आया, ये जो पार्ट ओपनिंग वाला पार्ट है, क्या यही फूड पाइप है? क्या ध्यान दो, यही फूड पाइप के थ्रू यहाँ पर आके कनेक्ट हुआ है क्या? हाँ, तो ये वाला जो फूड पाइप हुआ, ये हुआ इसोफेगस। ये कौन सा पार्ट है? इसोफेगस पार्ट है। इसोफेगस पार्ट के बाद यहाँ पर आके टर्निंग आपको दिख रहा है क्या? यहाँ पर आपको एक टर्निंग दिख रहा है क्या? ये वाला पार्ट हुआ आपका कार्डियक पार्ट, कार्डियक पार्ट हुआ। यहाँ पे फिर उसके बाद कार्डियक के बाद एक आपका जो पार्ट है वो है फंडस का। एक सबसे जो बड़ा पार्ट है ये है बॉडी का, और उसके बाद फिर एक हुआ पाइलोरिक पार्ट। पाइलोरिक हुआ, उसके बाद देखो ये ऊपर से इसोफेगस यहाँ पे हुआ, इसोफेगस ये पाइप है, ये 25 सेंटीमीटर का लंबा पाइप है जी। 25 सेंटीमीटर का लंबा पाइप बाद यहाँ पे कार्डियक रीजन में आया, फंडस रीजन में आया, फिर बॉडी रीजन में आया, फिर पाइलोरिक रीजन में आया। उसके बाद जो यहाँ से आगे की तरफ गया ये फिर डिओडेनम का पार्ट वाला हो जाएगा। कौन सा पार्ट हो जाएगा? डिओडेनम का पार्ट वाला हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो कार्डियक रीजन है, जो इसोफेगस यहाँ पे आया है, क्या इसोफेगस का जो पाइप है, ये पूरा इसोफेगस थोड़ी बोल सकते हैं, पाइप से कनेक्टेड है ना ये। हाँ, पाइप से क्या है, कनेक्टेड है। यहाँ पे जो आया, क्या इसोफेगस पाइप की ओपनिंग कार्डियक रीजन में है क्या? हाँ, इस इसोफेगस पाइप की जो ओपनिंग इस कार्डियक रीजन में ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या है कि मान लो खाना ऊपर से नीचे आया, अब खाना कह रहा है कि नहीं, नीचे आने के बाद खाने की बहुत मरम्मत अच्छे से की जा रही है, हम जा रहे हैं वापस अपना ऊपर चले जाएंगे। तो उस टाइम पे क्या करता है कि जो यहाँ पे कार्डियक स्फिंक्टर है, जो यहाँ पे कार्डियक स्फिंक्टर है, वो खाने को ऊपर की तरफ नहीं जाने देगा, यानी कि बैक फ्लो होने से कार्डियक स्फिंक्टर क्या करते हैं, बचाते हैं। अब जैसे मान लो साइकिल का हवा है, अब साइकिल का हवा आप ऊपर से क्या कर रहे हो, भर रहे हो। अब साइकिल का हवा जब ऊपर से भर रहे हो तो ऐसा थोड़ी है कि आप हवा भर दिए और जैसे छोड़े तो सारा हवा भरी फुर निकल गया, ऐसा नहीं होता। एक बार साइकिल में जब हवा भर देते हैं तो अब हवा उसके अंदर क्या हो गया, लॉक हो गया। अब जब वेल्व बाहर से बंद कर दिए तो अब क्या हो गया, वो हवा लॉक हो गया। अब ध्यान देंगे यहाँ पर कि हाँ, अब जैसे ही खाना कार्डियक रीजन से फंडस रीजन में आएगा, यहाँ पर देखो ये डोम शेप का है, गैस स्टोरेज का एरिया भी कहाँ पे है, यहीं पर होता है। अब देखो जब फंडस से वापस यहाँ पर बॉडी में आएगा,
बॉडी में आने के बाद देखो, पहले बात कि बॉडी बिगेस्ट पार्ट है क्या? हाँ, बॉडी का ये बिगेस्ट पार्ट है। और मैं चूंकि सबसे ये बिगेस्ट पार्ट है बॉडी, तो इसके बाद डाइजेशन जो मैक्सिमम होगा वो इसी बॉडी वाले पार्ट में देखने को मिलेगा। अब देखो, बॉडी के बाद फिर इस पाइलोरिक रीजन में खाना पास आउट होगा। चक्कर काटी थी ना, तो गोर पर कौन चलेगा? इस पाइलोरिक रीजन में फिर फूड क्या होगा, यहां पर आएगा। अब देखो, क्या इसका लास्ट पार्ट ये पाइलोरिक रीजन है क्या? हाँ बिल्कुल, इसका लास्ट पार्ट क्या है? पाइलोरिक रीजन। इसके बाद जो खाना हो, इसके बाद जो पार्ट कनेक्टेड होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होगा? कनेक्टेड होगा। यानी कि जो ये डिओडेनम होगा स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होगा? कनेक्टेड होगा। यहाँ पर जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है ना, वो काइम को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। कंट्रोल मतलब जो खाना बचा खाना है वो उसको कंट्रोल करेगा और फिर आगे डिओडेनम में पास करेगा। यहाँ पर पाइलोरिक स्फिंक्टर है, यहाँ पर कार्डियक स्फिंक्टर है, जो कि आगे चीजों को क्या करेगा? पास करेगा। यानी कि जो खाना ज्यादातर कहीं पर रुक नहीं रहा है, चीजें वापस आ रही है, पास हो रही है, आ रही है और क्या हो रही है? पास हो रहा है। अब देखो, पेट में तो इतना सारा खुद रीजन है, इतना सारा एरिया बनाया है। जैसे कि मान लो कि भारत क्या है? भारत भूमि है। भारत भूमि पे ही अलग अलग रीजन्स बांटा गया है। ये वाला जम्मू कश्मीर है, ये वाला न्यू दिल्ली है, ये वाला बिहार है, ये वाला कोलकाता है, ये वाला बंगाल है। अब बिहार में भी आ जाओगे तो बंटवारा हुआ है। ये वाला सासाराम है, ये वाला भोजपुर है, ये वाला भागलपुर है। यानी कि देखो, चीज़ों का मतलब जितना आप छोटे लेवल पे जाएंगे ना, उतने में ही बंटवारा किया गया है। अब मान लो कि अगर आप भोजपुर में आ जाओ तो भोजपुर में गाँव मिल जाएगा। फिर आप गाँव में चले जाओ तो अलग अलग वार्ड मिल जाएगा। वार्ड नंबर में जाओ तो अलग अलग घर मिल जाएगा। घर के अंदर चले जाओ छोटे छोटे रूम्स मिल जाएंगे। यानी कि चीज़ों का जितना डीप जा करके देखो उतनी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। वैसे स्टोमक ये तो रीजन हो गया। स्टोमक के लेयर्स भी हैं, लेयर्स भी स्टोमक के आपको देखने को मिलेंगे। देखो, लेयर्स स्टोमक के क्या कह रहे हैं? मेनली 4 लेयर स्टोमक के देखने को मिलेगा। लेयर से क्या मतलब है? देखो, अगर मान लो कि ये स्टोमक का ये वाला लेयर है, तो ये खुद ये 4 लेयर से मिलकर के बना हुआ है। तो लेयर्स में क्या क्या है? पहला जो है वो है सीरोसा। सीरोसा लेयर क्या कह रहा है कि सबसे पहले ये आउटर वाला लेयर है। सीरोसा क्या है? सबसे आउटर लेयर है। उसके बाद एक है मस्कुलरिस। अब देखो, जो स्टोमक है ये तो खुद 4 लेयर में बटा हुआ है, और जो आपका ये मस्कुलरिस है ये खुद आगे 3 लेयर में बटा हुआ है। जैसे एक है लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल है, दूसरा है यहाँ पर सर्कुलर, और एक है ऑब्लिक। ठीक, ये 3 लेयर में बटा हुआ है। अब देखो, मान लो कि अगर इस तरीके से बटा हुआ है, एक्स्ट्रा लेयर इसको मिला हुआ है, तो एक्स्ट्रा लेयर जब यहाँ पे है तो क्या इसका कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी है क्या? हाँ बिल्कुल है। अगर यहाँ पर अगर ये एक्स्ट्रा लेयर है तो इसका कुछ ना कुछ क्या है? बेनिफिट है। अगर मान लो लेयर ज़्यादा है जहाँ पे, वहाँ पर मजबूती होगी क्या? हाँ, वहाँ पर चीज़ों का अच्छे से और चर्निंग होगा। अगर मान लो पेट खुद कमजोर रहता तो पता चला कि चीज़ों को वहाँ पर तोड़ने गया है, खुद टूट फूट के बैठा हुआ है, तो इस तरीके से फिर प्रॉब्लम ना हो जाएगा जी। अब देखो, एक है, उसके बाद फिर सब म्यूकोसा, और एक है फिर सब म्यूकोसा के बाद म्यूकोसा नहीं आएगा। समझे? जैसे प्री नर्सरी के बाद पोस्ट नर्सरी आता है, प्री नर्सरी के बाद नर्सरी फिर पोस्ट नर्सरी।
वैसे सीरोसा आएगा, मस्कुलरिस आएगा, सब म्यूकोसा आएगा और फिर एक म्यूकोसा लेयर आएगा। ध्यान देंगे और कि पेट में क्या है कि अलग अलग जो एंजाइम्स हैं, जो जूसेस हैं, वो रिलीज करी जा रही हैं। एक हमारे पास होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, ध्यान देंगे जरा। इसको साफ करते हैं। एक हमारे पास है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या कर रहा है, इनर लाइनिंग ऑफ जो स्टोमक है, जो स्टोमक की जो इनर लाइनिंग है वहां पे गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होता है, प्रेजेंट होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड आपको बना करके क्या दे रहा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड आपको गैस्ट्रिक जूस बना करके दे रहा है। ऐसा नहीं है कि दिन भर में 100-150 ग्राम बना करके दे रहा है या फिर 100-150 लीटर दे रहा है। देखो हमारी बॉडी में जो भी चीजें बन रही है ना, वो मतलब एक उतना ही बन रहा है जितना बॉडी को रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं कि चीजें की रिक्वायरमेंट 100 ग्राम है और 50 से एकदम भर पूरा 4-5 लीटर बन रहा है, या फिर जिसकी रिक्वायरमेंट 4-5 लीटर है वो 20-25 लीटर बन रहा है। क्योंकि बॉडी कोई फैक्ट्री थोड़ी है कि चीजों को एकदम भर भर के क्विंटल के भाव से रखे जाओगे, ऐसा नहीं है। तो जो यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस है, लगभग दिन भर में 3 से 4 लीटर रोज गैस्ट्रिक जूस क्या हो रहा है, बन रहा है। इसके लिए जो अलग से 4 मेन सेल्स यहाँ पर लगे हुए हैं। जैसे एक है म्यूकोसा सेल, एक क्या है, म्यूकोस सेल। जैसा कि नाम में ही अगर म्यूकस सेल है तो क्या ये म्यूकस सिक्रीट करेगा क्या, हाँ ये क्या करेगा, म्यूकस को सिक्रीट करेगा। अगर देखो म्यूकस सिक्रीट कर रहा है तो पेट में देखो होता क्या है कि पेट में HCl भी क्या है, प्रेजेंट है। तो HCl प्रेजेंट है तो पेट को भी क्या करेगा, उससे खतरा है, पेट को क्या है, उससे खतरा है। अगर उससे पेट को खतरा है तो उस हार्मफुल एसिड से आपको कौन बचाएगा, यही म्यूकस जो बनेगा इससे क्या होगा, बचने वाला है। ये आपको सेफ्टी प्रोवाइड करवा रहे हैं। मतलब जो पेट में एसिड आपके भर भर के बने हैं, उस एसिड से आपको कौन सेफ्टी प्रोवाइड करवा रहा है, यही म्यूकस। और इसी म्यूकस की वजह से जो HCl है आपके पेट को क्या कर रहा है, मतलब हार्म नहीं पहुंचा पा रहा है। एक है पेराइटल सेल्स, एक क्या है, पेराइटल सेल्स। पेराइटल सेल्स HCl रिलीज करेंगे और कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करेंगे। पेराइटल सेल्स है, 2 चीजें रिलीज कर रहा है, एक आपको HCl रिलीज कर रहा है और एक है इंट्रिंसिक फैक्टर। ध्यान देखेंगे जो आपका HCl है, HCl का अपना अलग फंक्शन है और जो इंट्रिंसिक फैक्टर है इसका अपना अलग फंक्शन है। पहली बात की जो HCl है ना, वो पेप्सिनोजेन एक एंजाइम है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है। देखो हमारे बॉडी में जो एंजाइम्स वगैरह कभी कभी जो रिलीज होती हैं या फिर ज़्यादातर एंजाइम्स वो इनएक्टिव फॉर्म में ही रिलीज होती हैं। इनएक्टिव फॉर्म में आएगा, फिर बाहर जब रिलीज हो जाएगा फिर एंजाइम्स के प्रेजेंस में वो क्या होंगे, एक्टिव होंगे। तो HCl जो है एक एंजाइम होता है पेप्सिनोजेन, जो कि ऑलरेडी अभी ये इनएक्टिव है, अभी क्या है ये इनएक्टिव है। इसको एक्टिव जो बनाएगा वो बनाएगा ये HCl, समझे यहाँ पर। अब चूंकि ये एसिड है, एसिडिक pH है इसका,
तो अगर मान लो कि इसमें अगर थोड़े बहुत बैक्टीरिया चल भी जाए तो उन बैक्टीरिया को कौन मतलब उनको मुक्ति प्रदान करेगा? उन बैक्टीरियाज को यही HCl क्या करेगा? किल करेगा। समझे यहाँ पर? अब देखो हमारे पास है इंट्रिंसिक फैक्टर। विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स का नाम तो सुने ही होंगे। उन विटामिन जो B12 कॉम्प्लेक्स है उनके एब्जॉर्प्शन में ये हेल्पफुल है, इंपॉर्टेंट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। समझे? एक होता है चीफ सेल, पैरेटल सेल हो गया। एक क्या होता है? चीफ सेल। चीफ सेल क्या करता है? यही पेप्सिनोजेन को सिक्रेट करेगा जो कि HCl के द्वारा एक्टिवेट होगा। HCl के थ्रू क्या होगा? एक्टिवेट। देखो ध्यान देंगे, जो ये पेप्सिनोजेन अभी इनएक्टिव है, जब ये एक्टिवेट होगा HCl से तो ये बनेगा पेप्सिन, और जब ये पेप्सिन है ये फिर आगे काम क्या करेगा? स्टार्ट अपना जो भी इसको करना है वो करेगा। देखो जो पेप्सिन है ये फिर प्रोटीन का ब्रेकडाउन देंगे। पेप्सिन क्या है? ब्रेकडाउन इसको करेंगे। पेप्सिन ब्रेकडाउन करके प्रोटियोज बनाएगा और पेप्टोन्स बनाएगा। यानी कि देखो जो प्रोटीन का डाइजेशन होगा, जो प्रोटीन का क्या है डाइजेशन होगा, वो स्टार्ट कहाँ पे होगा? स्टोमक के अंदर। स्टोमक के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट इसलिए होगा क्योंकि माउथ में तो HCl है नहीं ना, ना ही फूड पाइप में HCl है। HCl तो पेट के अंदर क्या है? प्रेजेंट है। वो भी म्यूकस से क्या है? एकदम प्रोटेक्टेड है, ताकि इधर उधर जो है HCl जो है उछल उछल के इधर उधर चल ना जाए। तो जो देखो HCl है हमारा, HCl जो है पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में क्या किया? कन्वर्ट किया। वो जो पेप्सिन है प्रोटीन को प्रोटीज में और पेप्टोन्स में कन्वर्ट किया। ठीक। अब देखो अगर HCl माउथ के अंदर था ही नहीं तो पेप्सिन बनेगा नहीं, पेप्सिन एक्टिवेट होगा, पेप्सिनोजेन एक्टिवेट होगा नहीं। और जब तक पेप्सिनोजेन एक्टिवेट नहीं होगा तब तक प्रोटीन क्या होंगे? डाइजेस्ट नहीं होंगे। यानी कि प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट कहाँ पे होता है? पेट के अंदर होता है। माउथ के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट जो थोड़े बहुत स्टार्च वगैरह हैं उनका क्या होता है? डाइजेशन होता है। एक होता है आपका जी सेल। चौथा जी सेल क्या कह रहा है? ये एक एंडोक्राइन सेल है। ये क्या होता है? एंडोक्राइन है, जो कि हार्मोन्स वगैरह थोड़ा बहुत क्या करता है? रिलीज करता है। जैसे कि गैस्ट्रिन जो हार्मोन्स वगैरह उनको क्या करता है? ये रिलीज करने में हेल्पफुल है। देखो ये खुद भले कुछ काम करे या ना करे, लेकिन जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज किए जा रहे हैं उनका जो रिलीज करना है कि और कितना ज़्यादा, मतलब उनका जो प्रोडक्शन है वो जी सेल्स क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। ठीक। अब देखो पेट की जो मोटालिटी है वो भी क्या करेंगे? बढ़ाने में क्या करेंगे? थोड़े बहुत हेल्पफुल। मोटालिटी से क्या मतलब है? पेट थोड़ी यहाँ से उठ के वहाँ जा रहा है। मोटालिटी का क्या मतलब अभी थोड़ी देर में हम लोग बात करने वाले हैं। यानी कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड में 4 सेल्स मिले हैं वो एक है म्यूकस सेल, एक है पैरेटल सेल, एक है चीफ सेल और एक है जी सेल। समझे? चलो जो काइम बना है, जो काइम का फॉर्मेशन है और जो फिर बोलस की आगे चर्निंग है वो देखो जरा। ये तो हम देख ही चुके हैं कि जो स्टमक में मसल है वहाँ पे फूड की प्रॉपर अच्छे तरीके से मिक्सिंग हो रही है, चर्निंग हो रही है, ग्राइंडिंग हो रही है। यानी कि कुछ भी करके खाने को एकदम क्या किया जा रहा है? एकदम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। जब फूड जो है आगे गैस्ट्रिक जूस के साथ जब मिक्स होता है उसको काइम बोलते हैं, मतलब सेमी लिक्विड फ्लूइड जैसा बन जाता है। हाँ, सेमी लिक्विड फ्लूइड जैसा बन जाता है। अब देखो इसके बाद क्या होता है कि जो हमारा पाइलोरिक मसल है, जो हमारा क्या है? पाइलोरिक मसल है। यहाँ पर पेट में जो स्ट्रक्चर देखा है, पाइलोरिक मसल जो है फूड को धीरे धीरे फिर डिओडेनम में क्या होता है? पास होगा। सेमी लिक्विड जो फ्लूइड बना उसको अब धीरे धीरे क्या होगा? डिओडेनम में क्या होगा?
पास होगा। यानी कि देखो पेट में क्या क्या काम होगा आपका, क्या पेट में प्रोटीन का डाइजेशन हुआ, क्या कार्बोहाइड्रेट्स, पेट में सलाइवा उतने ज़्यादा प्रेजेंट है नहीं, क्योंकि सलाइवरी अमाइलेज वहाँ पर उतना ज़्यादा है नहीं। तो जब सलाइवरी जो सलाइवा है हमारा वो कार्बोहाइड्रेट को क्या करता था, स्टार्च को डाइजेस्ट करता था, वहाँ पे सलाइवा उतना ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है नहीं। जब वहाँ पे सलाइवा उतना ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। और देखो जो फैट है एक सेकेंड, तो जो हमारा फैट है, फैट का भी डाइजेशन लगभग जीरो हो जाता है। उसके बाद जो फूड, देखो पेट के अंदर जो फूड होता है ना, वैसा थोड़ी है कि सुबह खाया है तो शाम तक पेट में ना, 2-4 घंटा में पेट से फिर खाने का आगे पास आउट हो जाता है। देखो एक है गैस्ट्रिक पिट, एक है गैस्ट्रिक पिट। पिट मीन्स होता है गड्ढा, पिट मीन्स क्या होता है, गड्ढा होता है। जो गैस्ट्रिक पिट क्या है कि जो इनर लाइनिंग जो स्टमक है ना उसको म्यूकोसा कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, म्यूकोसा कहते हैं। और जो देखो जो ये म्यूकोसा है ना वो ऐसा नहीं है एकदम स्मूथ है, टाइल्स लेखा चिकन चिकन एकदम लगा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके पास डिप्रेशन, डिप्रेशन या सप्रेशन बोल लो या फिर थोड़े बहुत स्मॉल गड्ढे बोल लो। देखो जब गड्ढा बहुत छोटा है, देखो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे भी क्या है, देखो ये एक लाइनिंग है, ये गड्ढा देखा, अब एक गड्ढा ये देखा, ठीक, और एक गड्ढा फिर ये दिखा। ये जो है ना थोड़ा बहुत ये बस डिप्रेशन थोड़ा सा देखने को मिल गया, ये ज़्यादा गड्ढा है, ये उससे कम गड्ढा है। तो जो छोटा मोटा जो गड्ढा हुआ उसी को बोलते हैं गैस्ट्रिक पिट। पिट का मतलब होता है कि मतलब छोटा सा डिप्रेशन, छोटा सा दबाव, छोटा सा क्या दबाव। जैसे कि ध्यान दो ये मार्कर है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास मार्कर है, और मार्कर के पास ध्यान से दिख रहा है, ये देखो इसमें एक छोटा सा गड्ढा देखने को मिलेगा यहाँ पर, ये इसको पिट बोल सकते हो। इसको क्या बोल सकते हो, पिट कह सकते हो। पिट क्या करेगा कि ये जो पिट होगा ये गैस्ट्रिक ग्लैंड में ओपन होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करता है। गैस्ट्रिक पिट में जो गैस्ट्रिक पिट आगे जो है गैस्ट्रिक जूस को फिर पेट में क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। यानी कि ध्यान से देखेंगे जो मेरा ये गैस्ट्रिक पिट होगा, ये गैस्ट्रिक जूस का आउटलेट कहलाएगा क्या, हाँ गैस्ट्रिक जूस का आगे फिर आउटलेट कौन कहलाएगा, ये गैस्ट्रिक पिट कहलाने वाला है। यानी कि देखो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है क्या वो म्यूकोसा के अंदर क्या है, प्रेजेंट है क्या, हाँ बिल्कुल। इसके बाद एक म्यूकोसल फोल्ड है, इसका क्या है, म्यूकोसल फोल्ड है। म्यूकोसल फोल्ड, म्यूकोसल फोल्ड अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक। उसके बाद फिर फंक्शन ऑफ रूगे वगैरह है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसे हम लोग कल देखेंगे, ठीक। चलो।